बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स जिसका यूनिट नंबर 12 जिसका नाम है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं और आज इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आज के क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर मुश्तमिल हैं और इंतहाई आसान हैं। मुझे लगता है कि इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन मुश्किल है, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन सब कुछ स्टेटमेंट के अंदर ही दिया हुआ है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी। अ सब्सटेंस डिकेज एक्सपोनेंशियली फॉलोइंग द फार्मूला। ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले को फॉलो करते हुए कोई सब्सटेंस है वो डिके हो रहा है, कम हो रहा है। एक्सपोनेंशियली का मतलब होता है ये ई की पावर जो समथिंग होती है ना, जब वेरिएबल पावर में चला जाता है उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं उनका ग्राफ या तो तेज़ी के साथ ऊपर जाता है या तेज़ी के साथ नीचे आता है। ठीक है, तो बहरहाल जो है ना ये सब्सटेंस क्या कर रहा है, डिके कम हो रहा है। अ सब्सटेंस डिकेज एक्सपोनेंशियली, तेज़ी के साथ डिके हो रहा है और इस फार्मूले के तहत कमी आ रही है। वेयर ए नॉट से मुराद क्या है, ए नॉट सब्सटेंस की इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, मसलन वो 5 ग्राम हो सकती है, 10 ग्राम हो सकती है, जो शुरू में उसकी वैल्यू थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है इस फार्मूले के तहत। द इनिशियल अमाउंट, अच्छा, फाइंड द लिमिट ऑफ ए टी एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी ए टी की लिमिट निकालनी है जब टी को इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल वादिया तौर पे उसने खुद ही बता दिया क्या करना है। ए टी दिया हुआ है, लिमिट लेनी है आपने टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, टेकिंग लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए टी विल बी इक्वल टू लिमिट, इधर भी आ जाएगा टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस 0.1 इंटू टी। अच्छा, ये वैल्यू ज़ीरो नेगेटिव है, तो जब हम इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो डिनोमिनेटर में जाके ये क्या होगी, डिनोमिनेटर में जाके ये प्लस हो जाएगी। तो ये आ जाएगा ए नॉट डिवाइडेड बाई ई की पावर 0.1 इंटू टी। अच्छा, अब देखें टी जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, 0.1 कैसे लिखें इसको जरा, ई की पावर 0.1 इंटू टी। चलें जी। अच्छा, अब एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, टी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, टी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है भाई, तो टी की जगह पे यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दें, ए नॉट ओवर ई की पावर, ये इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये सारा इन्फिनिटी हो जाएगा। अब ई की पावर इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बराबर होता है। और अगर इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में आ जाए तो जवाब किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो लो जी, जब टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो सब्सटेंस की जो कीमत है, वैल्यू जो है वो अमाउंट कितनी रह जाएगी, 0 के बराबर रह जाएगी। इसका सेकंड क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 2। एक टाउन है, उसकी पॉपुलेशन का जो मॉडल है वो किस तरीके से बताया गया है, इस तरीके से बताया गया है। ठीक है, अब ये नहीं उसने बताया कि डिके हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। व्हाट इज द लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब टाइम टी गुजरेगा तो उस वक्त पॉपुलेशन क्या होगी, व्हाट इज द लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन मॉडल हमें गिवन है, वो किसके बराबर है, इसके बराबर। पॉपुलेशन मॉडल इज गिवन, पॉपुलेशन मॉडल इज गिवन किसके बराबर है, पी टी इज इक्वल टू इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ओवर 1 प्लस 9 इंटू ई की पावर माइनस 0.5 टी। राइट। अच्छा, अब उसने क्या कहाँ पे निकालना है, खुद ही बता दिया, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो टेकिंग लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी,
टेकिंग लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ये आ गया लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, पी टी इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 लाख 1 दहाई सैकड़ा ओवर एक सिफर फालतू आ गया 1 प्लस 9 इंटू ई की पावर माइनस 0.5 टी। अच्छा, ये डिनोमिनेटर में माइनस है ना, तो इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे हम? देखें ज़रा क्या करता हूँ मैं। ये 1 लाख को मैंने इज इट ऊपर लिख दिया ओवर 1 प्लस 9 ओवर ई की पावर 0.5 टी, 0.5 टी लिख लें या 0.5 टी लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ज़रा लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9 इंटू टी की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। अब ई की पावर इन्फिनिटी किसके बराबर होता है? ई की पावर इन्फिनिटी के बराबर। तो 9 ओवर इन्फिनिटी ये किसके बराबर आ जाएगा? 9 ओवर इन्फिनिटी। ये स्टेप मैं इधर ना कर दूँ, ये इधर मेरे पास जगह है, ये देखें ज़रा, ये स्टेप मैं इधर कर देता हूँ। ये आ गया मेरे पास इज इक्वल टू लिमिट तो पुट कर दी हमने, तो ये आ गया 1 लाख का दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख ओवर 1 प्लस 9 ई की पावर इन्फिनिटी किसके बराबर होता है? ई की पावर इन्फिनिटी के बराबर होगा। तो डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। क्योंकि जब बटे में बड़ी रकम आती जाती है 1/2 बड़ा है 1/3 से, 1/3 बड़ा है 1/4 से, तो जैसे डिनोमिनेटर में बड़ी रकम आती जाती है आंसर छोटा आता जाता है। जब बहुत बड़ी रकम आ जाएगी तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली योर आंसर इज, ये आ गया जी आपका 1 दहाई सैकड़ा 10,000 लाख। ठीक है जी। तो व्हाट इज द लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन? लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन क्या होगी आपकी? 1 लाख। अ कंपनीज वीकली सेल्स, कोई कंपनी है उसकी वीकली सेल जो है वो इस फंक्शन को फॉलो कर रही है। सेल्स जो है ये थाउजेंड्स में है, ये टी से मुराद यहाँ पे थाउजेंड्स है। ठीक है। व्हाट इज द लिमिट ऑफ एस टी एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी? तो अगर लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फंक्शन आपको दिया गया है और लिमिट भी आपको दी गई है। लिमिट आपको दी गई है टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो वो टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। टेकिंग लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस टी इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 500 इंटू टी ओवर टी प्लस 10। मैंने आपको जब एक्सरसाइज 12.1 करवाई तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो और आपके पास ये रैशनल फंक्शन हो तो आपने देखना है ऊपर और नीचे चेक करना है कि बड़ी डिग्री वाली रकम कौन सी है। तो ऊपर भी टी की डिग्री 1 है, नीचे भी टी की डिग्री 1 है। जो बड़ी डिग्री वाली टर्म होगी उसके साथ ऊपर और नीचे डिवाइड कर देना है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किसके साथ? बाय टी। टी के साथ ऊपर और नीचे डिवाइड कर दें। डिवाइड अप एंड डाउन बाय टी, यू विल गेट लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 500, टी को हमने टी के साथ डिवाइड कर दिया ओवर टी को भी टी के साथ डिवाइड कर दिया प्लस 100 नहीं है, ये तो 10 है, सॉरी। तो 10 को भी मैंने टी पर डिवाइड कर दिया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मेरे पास क्या आया? दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
एस ऑफ टी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, विल बी इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। आपके पास आ गया जी टी के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर सिर्फ आ गया 500, ये इसके साथ ख़त्म, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, तो ऊपर आ गया आपके पास 500 डिवाइडेड बाई 1 + 10/t। इसको 1/t ऐसे लिख दूं, तो एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर टी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1/t किसको अप्रोच करेगा, फिर 0, क्योंकि टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का मतलब 1/t 1/∞ के बराबर आ गया, और 1/∞ 0 के बराबर होता है। तो ये जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो फिर लिमिट नहीं लिखनी होती। 500 1 + 0 × 10 × 0 आ गया, तो 500/1 + 0, तो आपका आंसर किसके बराबर आ गया, 500 के बराबर। तो ये जो फंक्शन दिया गया है इसकी लिमिट क्या होगी, जब टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेगा 500 के बराबर होगी। अच्छा, इसका एक और थोड़ा छोटा सा पार्ट था, वो मुझसे मिस हो गया। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, यानी ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता चलूँ। ये जो आई है लिमिट, द लिमिट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वीकली सेल्स द कंपनी कैन अचीव एज टाइम टी, यानी टाइम टी में वो वीकली कितनी मैक्सिमम जो है वो लिमिट जो है वो अचीव कर सकती है, सेल्स लिमिट अचीव कर सकती है जब टाइम जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। इन दिस केस सेल्स विल अप्रोचेस, और सेल कहाँ तक पहुँचेगी, 500 यूनिट्स तक जो है ना पहुँचेगी। पहले मेरे मुंह से ना वो टी निकल गया था कि टी फॉर पता नहीं, मैंने कुछ और रुपीस बोल दिया था। टी जो है यहाँ पे टी फॉर टाइम है, ठीक है, एस फॉर सेल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है अ सिग्नल स्ट्रेंथ, जिसको एस डी के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, वेयर एस इज़ अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस इज डी फ्रॉम ए टावर, यानी कोई टावर है, यहाँ पे कोई टावर लगा हुआ है, उससे कोई फासला है डी, उसका फंक्शन दिया गया है हमें इसके बराबर। व्हाट इज़ द सिग्नल स्ट्रेंथ एट डी इज इक्वल टू 10, जब डिस्टेंस 10 होगा तो उस वक्त सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या होगी, ये आपने बताना है। व्हाट हैपन टू द सिग्नल स्ट्रेंथ, अगर डी इन्फिनिटी को अप्रोच कर दिया जाए, यानी टावर से बहुत दूर आप चले जाएँ, तो फिर उसके ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा, क्या होगा, ये आपने बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फंक्शन आपको दिया गया है, सिग्नल स्ट्रेंथ मॉडल जो है वो किसके बराबर दिया गया है, गिवन एस डी इज इक्वल टू 1000/d²। पहला पार्ट है कि व्हाट इज़ द सिग्नल स्ट्रेंथ एट डी इज इक्वल टू 10, जब डी 10 होगा तो सिग्नल स्ट्रेंथ किसके बराबर होगी, उसके लिए आप डी इज इक्वल टू 10 पुट कर दें इन 1, तो ये आ गया जी एस डी की जगह पे आ जाएगा S10 इज इक्वल टू 1000/10 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1000/100, 100 से कट गया, तो सिग्नल स्ट्रेंथ इसकी रह गई, जब डिस्टेंस 10 होगा 10 रह गई जी। ये था पहला पार्ट। आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है कि दोबारा आप एस डी लें, एस टी इज इक्वल टू 1000/d²। व्हाट विल हैपन, अगर डी इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो दोनों तरफ लिमिट ले लें इन्फिनिटी, टेकिंग लिमिट डी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन डी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एस डी इज इक्वल टू लिमिट डी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर आ गया जी 1000 सॉरी ओवर d², तो लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो एस इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट डी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1000 को लैदा कर दें इंटू 1/d² को लैदा कर दें, तो एज डी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो जब डी 1 बटे में जाएगा 1/∞, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो 1/d किसको अप्रोच करेगा, 0 को। दोनों तरफ अगर स्क्वायर ले लेंगे तो 1/d² किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, अप्रोचेस टू 0। तो ये फिर आपके पास आ गया 1000 × 0 इज इक्वल टू, आंसर किसके बराबर आ गया,
0 के बराबर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 5, स्टॉक प्राइस, स्टॉक एक्सचेंज में जो कीमत है वो बढ़ती है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, ये उसका फार्मूला दिया गया है। कहता है फाइंड द लिमिट ऑफ पी टी एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। वेरी सिंपल, वेरी इजी। इसका पहला पार्ट जो है हम क्या करेंगे, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेके उसको हल कर देंगे, ठीक है। और दूसरा पार्ट है कैलकुलेट द प्राइस आफ्टर 10 ईयर्स। फिर बताना है कि 10 साल के बाद इसकी प्राइस क्या होगी। अब टी यहाँ पे जो है ना ये टाइम को ज़ाहिर करता है और ईयर्स टाइम में होते हैं, तो टी की जगह पे हम 10 पुट कर देंगे, तो आफ्टर 10 ईयर्स हमारे पास जो है वो उसकी प्राइस वैल्यू आ जाएगी। तो आइए पहला पार्ट हल करते हैं। पी टी आपके पास है 50 इंटू ई की पावर 0.05 टी, टेकिंग लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, पी टी is equal to limit t approaches to infinity 50 into e की पावर 0.05 t। अच्छा जी, अब t की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 50 इंटू ई की पावर, ये बन जाएगी इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर। तो ये आ गया जी इन्फिनिटी, आंसर आ गया जी, ठीक है। यानी फंक्शन की वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड हो गई है, इन्फिनिटी आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट देखें इसका। सेकंड पार्ट है कैलकुलेट द प्राइस आफ्टर 10 ईयर्स। तो दोबारा लें जी आप, पी टी आपके पास है, पी टी इज इक्वल टू 50 इंटू ई की पावर 0.05 टी, तो पुट कर दें आप टी इज इक्वल टू 10, टी इज इक्वल टू 10, तो पी 10 किसके बराबर आ गया फिर, 50 इंटू ई की पावर 0.05 इंटू 10। अब हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके ज़रा देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। अच्छा, ये 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एक ये वाला सिफर ख़त्म हो जाएगा, तो वो 0.005 जो है 0.5 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ई की वैल्यू जो होती है ये 2.73 आगे समथिंग होती है, तो 2.73 की पावर 0.5 लेके उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा जी, 82.61 यूनिट लिखने साथ जो भी होंगे। राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है द फैक्ट्री कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय। जो फैक्ट्री लगाने की जो कॉस्ट है उसका फंक्शन दिया गया है, उसका आंसर इसके बराबर आता है अगर x लेस देन आर इक्वल टू 100 हो, 12x प्लस 300 आता है अगर x 100 से ज़्यादा हो। आपने बताना है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो हम कंटिन्यूटी की तीनों कंडीशंस जो है वो यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले तो अब हम चेक करेंगे कि Cx जब 100 है, फंक्शन की वैल्यू देखना, ये यहाँ पे आ रहा है लेस देन आर इक्वल, तो जब x 100 के इक्वल होगा तो फंक्शन कौन सा है, ये वाला फंक्शन है। तो हम चूज़ करेंगे 10x प्लस 500। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 100 पर, तो इसलिए यहाँ पे पुट कर देंगे हम x इज इक्वल टू 100। तो C100 किसके बराबर आ जाएगा फिर, 100 10 इंटू 100 प्लस 500, तो ये आ गया 1000 जमा 500, तो 1500 आ गया जी आंसर इसका, ठीक है। अब हम लिमिट निकालेंगे, ये तो पहला पॉइंट आ गया। अब हम इसकी लिमिट चेक करेंगे, अगर लिमिट का आंसर भी इसके बराबर आ गया तो हम कह देंगे कि ये कंटिन्यूस है। नाउ वी फाइंड लिमिट t approaches to x approaches to 100 f of x। उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। आइए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 100 क्या होगा, 100 में से थोड़ा सा कम करेंगे। फंक्शन है हमारा Cx,
कॉस्ट फंक्शन सी एक्स। ठीक है, गलती से अगर एफ एक्स लिख जाऊँ तो ठीक कर लेना। अच्छा, अब 100 100 माइनस का मतलब है 100 से कम। तो जब x 100 से कम है, ये देखें ना, जब जो चीज़ मुंह में जा रही होती है ना वो बड़ी होती है, जो इधर होती है वो छोटी होती है। x छोटा है 1000 से, इतना आप याद रखें। x छोटा है 1000 से, 100 से। अगर x 100 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 10x + 5। और चूंकि 10 100 माइनस है, 100 माइनस का मतलब 100 से कम, तो 100 से कम है अगर, तो फंक्शन ये वाला है। तो इसलिए हम सी एक्स की जगह पे जो फंक्शन यूज करेंगे वो ये वाला होगा, 100 माइनस 10x + 500। x की जगह पे आ गया 100 + 500, तो ये आ गया 1000 + 500, आंसर आ गया आपका 15,000। ठीक 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 ठीक। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर तो उसका भी आंसर इनके बराबर आ गया तो फिर हम कह देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है। राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 100 प्लस सी एक्स। ये फिर देखा ना, मैं एफ एक्स लिखने लगा था, सी एक्स। अच्छा, अब हमने यहां से फंक्शन चूज करना है, ये लेंगे या ये। कंडीशन क्या है, 100 प्लस। 100 प्लस का मतलब 100 से बड़ा। जब 100 से बड़ा है तो फंक्शन ये वाला है, 12x लिमिट x अप्रोचेस टू 12x + 300। लो जी, 12 इंटू एक्स की जगह पे 100 पुट किया प्लस 300, ये आ गया 1200 जमा 300 इज इक्वल टू 1500। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया जी। अब तीनों का आंसर सेम आ गया। अब ये देखें, एफ सी ऑफ 100 और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सब बराबर हैं। किसके बराबर हैं, 1500 के बराबर हैं। देयरफॉर सी एक्स इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 100 के ऊपर ये कंटिन्यूस होगा। यहां पे आप ये भी लिख दें कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गई। देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 100 f ऑफ x किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू 1500 के बराबर आ गया। ठीक है, तो चाहे इन तीनों को कह दें बराबर है, या फिर आप ये कह दें कि लिमिट x अप्रोचेस टू 100 सी एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है जी, इज इक्वल टू सी 100 के बराबर है। ठीक है, ये बार बार मैं f लिख जाता हूँ क्योंकि फंक्शन लिखने की आदत है, ये एक्चुअली यहाँ पे c आएगा। इन्फ्लेशन इज मॉडल्ड बाय आई टी इज इक्वल टू, इन्फ्लेशन रेट है उसको, उसका एक मॉडल बनाया गया, एक फार्मूला बनाया गया, वेयर आई नॉट इज द इनिशियल प्राइस ऑफ द इंडेक्स। इंडेक्स की जो इनिशियल प्राइस है उसको आई नॉट के साथ डिनोट किया गया है, एंड टी इज द नंबर ऑफ ईयर्स। आपने क्या करना है, फाइंड द इन्फ्लेशन रेट आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल के बाद इन्फ्लेशन रेट क्या होगा ये आपने बताना है। अगर आई नॉट इनिशियल जो है वो किसके बराबर हो, इनिशियल इंडेक्स अगर 100 के बराबर हो तो 5 साल के बाद इन्फ्लेशन रेट किसके बराबर होगा। ठीक है, यानी परसेंटेज हमने इसकी निकालनी है। आइए ज़रा देखते हैं, पहले आप फंक्शन लिख लें। यहाँ पे फंक्शन आपको क्या दिया गया है, आई टी इज इक्वल टू, इंडेक्स की वैल्यू दी गई है आपको आई नॉट इंटू ई की पावर 0.03 टी। अच्छा, पहला पार्ट क्या है कि फाइंड इन्फ्लेशन रेट आफ्टर 5 ईयर्स। टी किसके बराबर दिया गया है, 5 ईयर्स, और आई नॉट की वैल्यू किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 100। इसको ज़रा इसके अंदर पुट कर दें तो I5 किसके बराबर आ जाएगा, I5 इज इक्वल टू 100 इंटू ई की पावर 0.03 और टी की जगह पे आ जाएगा 5। अब हम इसको ज़रा कैलकुलेटर से हल करके देखते हैं कि इसका आंसर किसके बराबर आता है।
अच्छा, 5 साल के बाद पहले थी उसकी इनिशियल वैल्यू 100 और 5 साल के बाद वैल्यू आ गई इसके बराबर। अब हमने इन्फ्लेशन रेट निकालना है, तो इन्फ्लेशन रेट किसके बराबर आ गया फिर? इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट मैंने आपको बताया था परसेंटेज में ये होता है। अच्छा, इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है? I5 पे कितनी आई वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू क्या थी इसकी? I0। दोनों को माइनस कर दें। ये आया आपके पास 116.26 माइनस 100, तो ये आ गया 16.26। अच्छा, ये ई की वैल्यू मैंने तकरीबन मेरा 2.73 ली है, तो ये तकरीबन ई 2.723 शायद इस तरह की होती है, तो उसकी वजह से ये डेसिमल का शायद फ़र्क आ रहा है। तो जो भी आंसर आया उसके साथ परसेंटेज लगा दें तो ये आपका इन्फ्लेशन रेट आ जाएगा। अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू प्राइस आफ्टर प्राइस ऑफ इंडेक्स आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल के बाद इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी? अब दोबारा फार्मूला लिखें आप, आई इज इक्वल टू I0 इंटू ई की पावर 0.03 इंटू टी। अब आप पुट करेंगे I0 की जगह पे तो 100 ही आएगा, गिवन है स्टेटमेंट में, जबकि टी जो है अब कितना हो गया है? व्हाट इज आफ्टर 10 ईयर्स? टी हमारे पास आ गया 10 ईयर्स। ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें तो आई टी किसके बराबर आ जाएगा? I100 इज इक्वल टू I10 इज इक्वल टू I0 की जगह पे आ गया 100 इंटू ई की पावर 0.03 इंटू टी की जगह पे मैंने पुट कर दिया 10, तो ये आ गया 100 इंटू ई की पावर 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3 आ गया। अब ई की वैल्यू जो है वो देख लें, ई की वैल्यू 2.72 लेके उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर क्या आता है वो मैं लिख देता हूँ जी। ये इसको कैलकुलेट किया 134.99 तकरीबन 135 के करीब आपका अप्रॉक्सीमेटली आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 135 के बराबर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस एक्स यूनिट इज। कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट जो है ना उसका फार्मूला दिया गया है, इसके बराबर ये फंक्शन दिया गया है। आपने बताना है कि क्या ये एट एक्स इज इक्वल 10 पर कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूटी की वही जो 3 कंडीशंस हैं वही हम चेक करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 10 के ऊपर क्या है? सी एक्स इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू 10 सॉरी, x लेस दैन इक्वल टू 10, x ग्रेटर दैन 10। इक्वल का निशान यहाँ पे आ रहा है तो लिहाजा ये वाला फंक्शन लेंगे हम 5x प्लस 20। अब हमें इसकी कीमत x इज इक्वल टू 10 पर चाहिए तो पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 10। तो C10 किसके बराबर आ गया? 5 इंटू 10 प्लस 20, तो ये आ गया 50 जमा 20 इज इक्वल टू 70 के बराबर आ गया C10। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसकी लिमिट निकालेंगे और अगर लिमिट का आंसर भी इसके बराबर आ गया तो हम कह देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर बराबर नहीं आएगा तो हम कह देंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। नाउ वी फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 100 c ऑफ x। चूँकि इंटरवल में दिया हुआ है तो इसलिए हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 10 माइनस सी एक्स। 10 माइनस का मतलब, अब यहाँ पे हमने ना सी एक्स की वैल्यू लगानी है। सी एक्स की वैल्यू इन दोनों में से कोई एक चूज़ करेंगे। अब x क्या है? 10 माइनस का मतलब लेस दैन 10, तो x लेस दैन 10 कहाँ पे आता है? यहाँ पे, ये देखें, क्योंकि जो चीज़ मुंह में जा रही होती है वह बड़ी होती है, तो x छोटा है। x छोटा है 10 से, तो फंक्शन कौन सा यूज़ होगा फिर? 5x प्लस 20। x अप्रोचेस टू 10 माइनस 5x प्लस 20
x की जगह पे 10 पुट कर दिया प्लस 20, तो आंसर आ गया आपका 50 जमा 20 70 के बराबर ही आ गया जी 70। ये आ गया जी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं जी। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 10 और इसमें थोड़ा प्लस कर देंगे इनटू cx। अब हमने इन दोनों में से फंक्शन चूज करना है कि कौन से वाला चूज करेंगे। एक ये है, एक ये है। यहाँ पे है 10 प्लस का मतलब है 10 से बड़ा। तो जब x 10 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 6x प्लस 10। तो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 10 प्लस 6x प्लस 10। अब आप x की जगह पे क्या पुट करेंगे 10, तो ये आ गया 60 जमा 10 इज इक्वल टू 70। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 10 f ऑफ x किसके बराबर आ गया 70 के बराबर, और c ऑफ 10 और लिमिट x अप्रोचेस टू 10 दोनों आपस में बराबर। तो देयरफॉर cx is continuous at x is equal to 100। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, एक्सरसाइज ख़त्म, चैप्टर ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।